नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे से। और आज हम जानेंगे 10 ऐसी बीमारियां जिनकी जांच यूरिन के पीएच टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। पहले ये जानते हैं कि यूरिन पीएच होता क्या है। दोस्तों, यूरिन ये हमारे खून का फिल्टर्ड हुआ प्रोडक्ट रहता है। हमारी किडनीज हमारे खून को प्रति क्षण फिल्टर करती रहती है। खून में से जो ख़राब चीज़ें हैं, जो ऐसे कुछ पॉइजनस चीज़ें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सभी चीज़ों को किडनी हमारे खून से निकालती है और पानी के साथ मिला के यूरिन बनाती है। तो यूरिन में जो हमारे सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, अगर हमने कुछ मेडिसिन खाया तो वो उस मेडिसिन का वो भाग जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो भी यूरिन में उतरता है, बाकी की भी चीज़ें उतरती है। ये सब कुल मिला के यूरिन होता है। तो यूरिन का पीएच ये एक मेजर होता है कि यूरिन में एसिड और बेस का बैलेंस कैसा है। नॉर्मली यूरिन ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, पानी के जैसे और खून के जैसे। तो यूरिन का पीएच हमें ये बताता है कि क्या यूरिन में एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है या दोनों इक्वल लेवल में है। अगर दोनों इक्वल लेवल में रहेंगे तो इसे नॉर्मल माना जाता है, और अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो या बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो ये अबनॉर्मल माना जाता है। तो यूरिन पीएच का टेस्ट कैसे किया जाता है? यूरिन पीएच का टेस्ट ये आपके रूटीन यूरिन टेस्ट के साथ ही किया जाता है। इसमें जैसे आप नॉर्मली एक यूरिन का सैंपल देंगे एक कंटेनर में, उस कंटेनर में एक पेपर का स्ट्रिप डुबाया जाता है और उसमें कुछ केमिकल रहते हैं। 2 मिनट के बाद वो पेपर का कलर बदलता है। जितना आपके यूरिन का पीएच है उसके हिसाब से कलर बदलते जाएगा। अगर बहुत एसिड रहेगा तो एक टाइप का कलर आएगा, अगर बहुत बेसिक रहेगा तो दूसरा टाइप का कलर आएगा, और अगर न्यूट्रल रहेगा पानी के जैसे तो कलर चेंज ही नहीं होगा। तो ये रहता है यूरिन पीएच के टेस्टिंग का टेक्निक। तो ये यूरिन पीएच का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? दोस्तों, यूरिन पीएच का नॉर्मल लेवल यूजुअली 6 या 6.5 माना जाता है, जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है। जैसे 7 को हम न्यूट्रल पीएच मानते हैं। इसका रेंज क्या रहता है? ये 5 से लेके 8 तक रेंज इसका माना जाता है। अगर ये 5 या 5.5 से कम रहेगा तो इसे हम स्ट्रांगली एसिडिक मानते हैं, और अगर ये 8 से ज़्यादा रहेगा तो इसे हम स्ट्रांगली अल्कलाइन या बेसिक यूरिन मानते हैं। दोनों चीज़ें अबनॉर्मल रहती है। अभी ये यूरिन के पीएच को किन चीज़ों से परिणाम पड़ता है? पहले तो आपके डाइट के वजह से यूरिन के पीएच में बहुत चेंजेस हो सकते हैं। एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, जो आप खा रहे हो उसके हिसाब से। दूसरा, अगर आपने ठीक से पानी नहीं पिया, अगर आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो तो यूरिन का पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और तीसरा, टाइम ऑफ द डे, अगर आपने सुबह सुबह मॉर्निंग उठ के यूरिन का सैंपल दिया है तो आपका यूरिन एसिडिक पीएच आएगा ज़्यादा। और अगर आपने बहुत सारा पानी पीने के बाद दोपहर को अगर यूरिन का सैंपल दिया तो ये अल्कलाइन आएगा। तो ये 10 ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके जांच की मदद कर हो सकती है यूरिन के पीएच के टेस्ट के द्वारा। तो पहला तो यूरिन इन्फेक्शन, दूसरा किडनी की बीमारियां, तीसरा डायबिटीज़, चौथा है किडनी स्टोन, पांचवा है गाउट जिसमें आपको जॉइंट का सांजों का पेन होता है। फिर आपके बॉडी में अगर एसिड बेस बैलेंस किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, जैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये 2 चीज़ें रहती है। फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, आपके थायराइड ग्लैंड के बाजू में भी 2 छोटे ग्लैंड रहते हैं जिनका नाम पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका भी यूरिन के पीएच पे इम्पैक्ट आएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज़ होने के बहुत पहले हो जाता है। और लास्टली, अगर आपने कोई दवा ज़्यादा खा ली तो उसका भी इम्पैक्ट आपके यूरिन पीएच में आएगा, और उसमें से हमें समझ में आएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो ये 10 बीमारियां हैं जिनकी जांच हम यूरिन के पीएच के थ्रू भी हमें क्लू लग सकता है। तो यूरिन के पीएच के थ्रू यूरिन का इन्फेक्शन, इसकी जांच कैसी हो सकती है? दोस्तों, यूजुअली जब हमें यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो ये कॉमनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियो के वजह से होता है। ये एक टाइप का जंतु रहता है जिसके वजह से हमारे यूरिन का पीएच बढ़ जाता है। तो अगर आपके यूरिन का पीएच बहुत बड़ा है, जैसे 8 या 8 के ऊपर है, उसके साथ आपको यूरिन करने के टाइम जलन हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको ठंडी बुखार हो गया है, ये सब अगर सब साथ में आया तो हम ये डाउट ले सकते हैं कि यूरिन का पीएच भी बढ़ा है, ये बाकी के सिम्टम्स भी हैं, इसीलिए ये पेशेंट को में भी यूरिन का इन्फेक्शन हुआ रहेगा। तो इसके लिए आगे के भी बाकी के भी टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन यूरिन के पीएच ने हमें क्लू दिया है कि मे भी आपको यूरिन का इन्फेक्शन है। किडनी डिसीज़, दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, यूरिन बनाने का काम किडनी करता है। उसका पूरा कंट्रोल किडनी के हाथ में रहता है कि यूरिन का पीएच कैसे होगा।
तो अभी आप समझो, अगर आपके घर में जो आपने फ़िल्टर लगाया, एक्वागार्ड लगाया, अगर एक्वागार्ड ही ठीक से काम नहीं करे तो आपको जो पानी मिलेगा पीने के लिए, नहाने के लिए, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। उसी हिसाब से अगर आपके किडनी को कुछ हुआ, किडनी में कुछ बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो किडनी ठीक से काम नहीं करेगा और उसके वजह से आपका यूरिन या तो बहुत एसिडिक बन जाएगा या तो बहुत बेसिक बन जाएगा, यानी कि बहुत अल्कलाइन बन जाएगा। और इसका क्लू हमें यूरिन के पीएच टेस्ट के द्वारा लग जाएगा। तो किडनी के बीमारी के सिम्टम्स तो बहुत रहते हैं, जैसे बॉडी में सूजन आना, थकान महसूस होना, चेहरे पे सूजन आना, इसके तो बहुत अलग अलग लक्षण रहते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हमें ये मिला कि यूरिन का पीएच भी बहुत चेंज हो गया है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी आपके किडनी में कुछ बीमारी है और फिर उसकी जांच हो सकती है। डायबिटीज़। दोस्तों, यूरिन के पीएच के थ्रू हमें डायबिटीज़ का भी क्लू लग सकता है। वो कैसे? दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गया, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया, तो आपका शरीर शुगर को यूज़ नहीं कर पाता। शुगर के जगह ये प्रोटीन को तोड़ के, जो आपके मसल में रहता है, अपना शरीर वो मसल को तोड़ के वो प्रोटीन के द्वारा एनर्जी निकालता है। और जब वो ये करता है तो कीटोन नाम की एक चीज़ बनती है जो यूरिन में उतरती है। ये चीज़ जब यूरिन में उतरती है तो यूरिन का पीएच बहुत एसिडिक हो जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, या तो आप इंसुलिन लेना भूल गए, या तो आप बहुत खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपको बाथरूम रिपीटेडली जाना पड़ रहा है, आपको बाकी के भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स है और उसके साथ आपका यूरिन का पीएच बहुत एसिडिक हो गया है, तो डॉक्टर को क्लू लग सकता है कि मे बी ये पेशेंट का डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके साथ हमें आपके यूरिन में शुगर भी मिलना चाहिए। विदाउट शुगर इन द यूरिन ये डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूरिन के पीएच के थ्रू हमें ये और एक क्लू मिल जाता है। किडनी स्टोन। दोस्तों, यूरिन के पीएच के थ्रू हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स अगर आपको है तो क्या ये यूरिन के पीएच के साथ मिलता है या नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूरिन के पीएच अगर बहुत एसिडिक हो गया, यानी कि 5 से कम हो गया, तो यूरिक एसिड नाम के चीज़ के क्रिस्टल्स या स्टोन्स बन सकते हैं। दूसरे ओर अगर आपके यूरिन का पीएच बहुत बढ़ गया, जैसे वो बहुत अल्कलाइन हो गया, 8 के ऊपर हो गया, तो कैल्शियम फॉस्फेट नाम के केमिकल के स्टोन्स आपके बन सकते हैं। जैसे आपको पता है, किडनी स्टोन ये अलग अलग चीज़ों के बनते हैं। हर एक किडनी स्टोन सेम चीज़ का नहीं रहता, कुछ उसके केमिकल्स उसके जो अंदर रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं और ये आपके यूरिन के पीएच के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपको किडनी स्टोन के सिम्टम हैं, जैसे आपको बैक में बहुत पेन हो रहा है, आप बीमार हो, आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है पेट में, और आपका ये जो अपना अल्ट्रासाउंड है उसमें भी आपको स्टोन्स दिख रहे हैं और उसके साथ आपका यूरिन का पीएच भी या तो बहुत एसिडिक है या तो बहुत अल्कलाइन है, तो हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि हाँ, मे बी ये पीएच की वजह से ये स्टोन्स निर्माण हुए हैं, या ये दोनों लिंक्ड है किसी तरह से, और उसके हिसाब से डॉक्टर आपकी आगे जाके किडनी स्टोन की भी जांच कर सकते हैं। गाउट। दोस्तों, गाउट ये एक बीमारी है जिसमें अपने बॉडी में जो नाइट्रोजन रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में बनता है और ये यूरिन में भी निकल के आता है। इसके अलग अलग कारण रहते हैं, लेकिन इन सब में होता ऐसे है कि अपने यूरिन का पीएच लेवल बढ़ जाता है। यूजुअली जो पेशेंट में सीवियर गाउट है, जिसका यूरिक एसिड बहुत बड़ा है, उसमें पीएच भी कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और वो यूरिक एसिड के वजह से होगा। तो अगर आपको गाउट के सिम्टम्स है, जैसे जॉइंट में आपको पेन्स हो रहा है और आपका यूरिन पीएच भी एसिडिक है, जैसे आप 5 से कम हो गया है पीएच, तो भी डॉक्टर अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी ये गाउट के लिए और एविडेंस बनता है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। दोस्तों, ये एक टेक्निकल टर्म है। कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कॉमनली अगर आपको बहुत सीवियर वॉमिटिंग हुआ बहुत दिनों के लिए, दूसरा अगर आपने कुछ मेडिसिन लिए हैं जिसके वजह से आपके बॉडी में अल्कलाइन लेवल ज़्यादा हुआ है, और तीसरा अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस यानी सॉल्ट का इम्बैलेंस हुआ है, तो इसके वजह से भी आपके यूरिन का पीएच बहुत बढ़ जाएगा, ये 8.5 के ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी ये सिम्टम्स और यूरिन का पीएच साथ में देख के डॉक्टर ये अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी आपको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, जिसको हम एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ये हो सकता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दोस्तों, ये एक बड़ा लंबा शब्द है। इसका अर्थ बहुत इजी है। आपके थायराइड जो ग्लैंड रहते हैं, जो आपके नेक में यहाँ रहते हैं, उसी के बाजू में और 2 छोटे ग्लैंड रहते हैं जिसका नाम पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है। कभी कभी ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा
उसके लेवल से भी ज़्यादा काम करने लगता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर से इसका कोई कारण ही नहीं होता है, अपने आप ही ज़्यादा काम करने लगता है, जिसे हम इडियोपैथिक हाइपरपायराथायरॉयडिज्म कहते हैं। वो टेक्निकल वर्ड्स छोड़ो, इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट रहते हैं, जो सॉल्ट्स रहते हैं, इनका प्रमाण बढ़ जाता है, और जैसे इनका प्रमाण बढ़ता है ये यूरिन में भी ज़्यादा उतरते हैं। इनके वजह से आपके यूरिन का पीएच अल्कलाइन होता है, 8.5 से ऊपर चला जाता है। इसके वजह से आपको किडनी के स्टोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका भी लिंक हमें यूरिन के पीएच के द्वारा मिल सकता है कि इसका पीएच इतना बढ़ा क्यों है। कुछ तो इसके कैल्शियम बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हाइपरपायराथायरॉयडिज्म का क्लू भी हमें यूरिन के पीएच के थ्रू लग सकता है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, आपने ये अभी तक कहीं ना कहीं सुना होगा, स्लीप एपनिया नाम की एक चीज़ रहती है। कुछ लोग नींद में अचानक उनका ब्रीदिंग कम हो जाता है। वो नींद में रहते हैं लेकिन वो ठीक से ब्रीदिंग नहीं करते। इसके अलग अलग कारण रहते हैं, हम उसमें अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये जो चीज़ रहती है इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया में ये पीएच लेवल को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने ठीक से सांसें नहीं ली स्लीप में तो आपके बॉडी का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें या तो एसिडिक या तो अल्कलाइन, दोनों साइड में एसिड बेस बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ रहती है, लेकिन इसमें भी आपके यूरिन का पीएच में भी अल्टर हो सकता है, और डॉक्टर को कुछ लिंक लग सकता है कि क्या इसके वजह से भी ये मे बी रेस्पिरेटरी कंडीशन के वजह से भी ये आपका पीएच डिस्टर्ब हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दोस्तों आपने ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसके बारे में बहुत सुना रहेगा। ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ हो चुकी है, क्योंकि आजकल 30 से लेके 45 साल के लोगों में भी ये अर्ली डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस की चीज़ होने लगी है, जिसमें हमारी बॉडी ठीक से शुगर को मैनेज नहीं करती, हैंडल नहीं करती। इसमें दोस्तों होता क्या है कि ये ऑलमोस्ट अर्ली डायबिटीज़ जैसे चीज़ रहती है। इसमें फ़ैट का ठीक से प्रोसेसिंग नहीं होता बॉडी में, और शुगर का भी ठीक से प्रोसेसिंग नहीं होता, लेकिन कुल मिला के इसका इफ़ेक्ट ये रहता है कि आपके यूरिन में भी थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है। तो ये तो कोई डायग्नोज करने का तरीका नहीं है कि यूरिन का पीएच देख के हम बताएंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, लेकिन बाकी के लक्षणों के साथ, बाकी के टेस्ट के साथ अगर यूरिन का पीएच भी एसिडिक साइड पे चला जा रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस कन्फर्म हो सकता है। लास्ट, लेकिन ये तो मे बी एक कॉमन चीज़ है कि आपने कोई दवाई ज़्यादा खा ली, हद से ज़्यादा खा ली, तो उसके वजह से पूरी तरह आपकी बॉडी की एसिड बेस बैलेंस अफेक्ट हो सकती है। इसमें सर्वप्रमुख है एंटासिड्स, जो आप एसिडिटी के लिए खाते हैं, एंटासिड्स पीते हैं, उसके वजह से ये अल्कलाइन चीज़ होती है। ऑब्वियसली एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो अल्कलाइन चीज़ ही खानी पड़ेगी। उसके वजह से आपके यूरिन का पीएच बढ़ता है, अल्कलाइन हो जाता है, और ये यूरिन के पीएच के टेस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा एंटासिड खा लिया तो। दूसरी चीज़, अगर आपने विटामिन सी हद से ज़्यादा खा लिया, कुछ लोग विटामिन सी को स्वीट्स के जैसे खाते हैं, इसका कोई मेडिकल यूज़ नहीं होता, ये पूरी तरह से रॉन्ग होता है, लेकिन लोग खाते हैं, और इसके वजह से आपके यूरिन एसिड हो सकता है, यूरिन में एसिड बढ़ सकता है विटामिन सी की वजह से। बाकी के भी कुछ मेडिसिन हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके यूरिन का पीएच चेंज होता है, और इसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि एक्चुअली ये ब्लड में भी ऑल्ट्रेशंस हुए हैं एसिड बेस बैलेंस में। तो ये सभी चीज़ों का क्लू हमें यूरिन के पीएच के थ्रू मिल जाता है।